this is very important slide because you know these are the range by which we can identify the water, soft water, hard water क्या है हमारा, ठीक है. So if my uh, hardness is around 0 to 50 ppm, I can say my water is soft water. If it is 50 to 100, then it is called moderately soft water. मतलब थोड़ा बहुत soft है, not 100%. Then if it is 100 to 150, slightly hard water. Then 150 to 200 ppm, it is called moderately hard water. And if it is 200 to 300 ppm, then we can call that water as a hard water, right? Very hard water is about 300 ppm. It means this slide, why it is an important slide, because in your exams ये क्वेश्चंस आते हैं आपके कि जैसे स्लाइटली हार्ड वाटर के लिए पीपीएम का रेंज क्या है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, आपको सिलेक्ट करना है. या तो उल्टा भी पूछ सकते हैं, इफ माय वाटर कंटेन्स अराउंड 150 to 200 ppm hardness, what will be the category of that water? You have to tell that moderately hard water, right? Maybe it is if it is MCQ question, then you will be having some 3 to 4 or 5 options, and if it is one marker fill in the blank or one marker question, तो आपको आंसर करना है, that's all, right? So this slide is really very important slide from that point of view. Now we are going for the uh, you know we are going for our next point is the treatment, water treatment. वाटर ट्रीटमेंट हमारी दो तरह की हो सकती है. एक होती है इंटरनल and second is external. What is the difference between these two? These two, जैसे हम लोग आरओ का करते हैं, ठीक है, आरओ करते हैं या तो हम कोई दूसरा आयन एक्सचेंज यूज करते हैं, ये सारी चीजों में हम क्या करते हैं, एक्सटर्नली हम उसको प्योरीफाई कर देते हैं, राइट, पानी को, और फिर उसका यूज करते हैं, राइट. इंटरनल में क्या होता है, where the amount of water to be purified is a huge amount, बहुत ज्यादा अमाउंट है, तो क्या होगा, उसके लिए हम एक्सटर्नल यूज नहीं कर सकते, तो इंटरनल मेथड यूज करना पड़ेगा हमको. मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लीटर पानी मेरे को रोज प्योरीफाई करना है, तो आरओ में मैं डालूंगा तो पागल हो जाऊंगा, राइट. सो इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, राइट. सॉरी, इंटरनल ट्रीटमेंट. एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में हमारे पास दो मेथड्स हैं. एक्सटर्नल में हमारे पास दो टाइप है, रिमूवल ऑफ हार्डनेस. एक होता है हार्ड वाटर को क्योर करना, और दूसरा होता है रिमूवल ऑफ सॉल्ट. मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, डीसैलिनेशन. डीसैलिनेशन बोलते हैं इसको. ओके, फाइन. रिमूवल ऑफ हार्डनेस में हमारे पास तीन मेथड्स हैं. एक है जियोलाइट मेथड, विच यू नो द नेम जियोलाइट, आयन एक्सचेंज, और होता है तीसरा लाइम सोडा. इट इज नॉट सोडा लाइम, रिमेंबर, इट्स नॉट सोडा लाइम, इट इज अ लाइम सोडा मेथड, राइट. और इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं. एक है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ मेथड, और एक है इलेक्ट्रो डायलिसिस. सो टोटल आपको 5 मेथड्स पढ़नी है. आउट ऑफ दिस 5 मेथड्स, एक्सटर्नल में हम जाएंगे इसके ऊपर बॉयलर फीड वाटर
ट्रीटमेंट, क्योंकि हमको पता है कि जहाँ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है वो क्या होता है, जनरली बॉयलर्स होते हैं प्यूरिफाई करने के लिए या तो स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए. तो दैट इज अ टोटली अनदर टॉपिक दैट वी विल गो. राइट नाउ लेट्स गो फॉर द मेथड्स. सी, रिमूवल ऑफ हार्डनेस का मतलब होता है ओनली द रिमूवल ऑफ calcium and magnesium and other salts which can produce little hardness, they're like iron, aluminum, this type of, right? But removal of salts मतलब क्या होता है? It can be any type of salts. It can be hardness also. It can be a normal salts also. ये सारी चीजें हो सकती है आपकी. ठीक है. तो रिमूवल ऑफ हार्डनेस कब यूज करना है, रिमूवल ऑफ सॉल्ट्स कब यूज करना है? जब आपको कोई भी टाइप का मिनरल, कोई भी टाइप का सॉल्ट चाहिए ही नहीं, देन गो फॉर द रिमूवल ऑफ दिस डिसैलिनेशन, दैट इज रिमूवल सॉल्ट. एंड अगर आपको लग रहा है कि मुझे कैल्शियम मैग्नीशियम रिमूव करना है, आई वांट टू रिमूव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ओनली, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है मुझे, तो देन गो फॉर द zeolite. Or calcium magnesium salts you have to remove, you go for the zeolite ion exchange or generally lime soda. But in that case, maybe regular sodium potassium salts will be present in your water, may be present, right? Because you have no objection for those salts, you have an objection only for the calcium and magnesium salts, that's all. Okay, so let us start with the zeolite method. zeolite बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है. अगर आपको zeolite मेथड समझ में आता है तो आपको आयन एक्सचेंज मेथड समझ में आराम से आ जाएगा. एक ही है, एक जैसा ही है. ओके, सो zeolite method, removal of hardness by zeolite. The method is also known as permutate method, permutate process. ओके, इसको हम परम्यूटेड प्रोसेस भी बोलते हैं. तो जियोलाइट, पहली बात तो ये है कि परम्यूटेड, परम्यूटेड वर्ड कहां से आया? इट्स अ लैटिन वर्ड. इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है टू एक्सचेंज, राइट? इसका मतलब होता है टू एक्सचेंज. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपका ये एक कंपाउंड दिया हुआ है Na2Al 2O3 SiO2 X SiO2 and YH2O, right? It's a long formula where sodium oxide, aluminum oxide, silicon oxide with some hydrated molecule or water molecule. You can see here X and Y. These are the different values. In some of the books it is given 2 to 10. In some of the books it is given 5 to 13 value of X. In Y, some of the books they are reporting 2 to 6 and some of the books they are reporting 3 to 4. In this case, there is no problem. You can, if you will write this 2 to 6, right? Then it is perfectly okay because 2 to 6 will cover 3 to 4 range also. In this case, you can write 2 to 30 तो भी चलेगा, 2 to 10 लिखेंगे तो भी लिखेंगे तो भी चलेगा, 5 to 30 लिखेंगे तो भी चलेगा. General range is 2 to 13. There are natural zeolites. Zeolites word आप लोगों ने कोई नया नहीं है आपके लिए. Can anyone tell me that zeolite word आपने कहाँ, कौन से चैप्टर में पढ़ा था, कैसे पढ़ा था? Can anyone tell me? मेटलर्जी. मेटलर्जी में पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था? सरफेस केमिस्ट्री. सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ा था. और कुछ याद करो. हाइड्रोजन. यस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में पढ़ा था. और एक जगह पढ़ा था, बताओ.
P block. चलो Surface ठीक है, Shape ठीक। selective catalyst. Surface शेप chemistry. सिलेक्टिव कैटलिस्ट, करेक्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर आप भूल गए, कौन सा? सॉलिड स्टेट। याद आ रहा है? सॉलिड स्टेट में भी कहीं कुछ ऐसा आता था, कहीं वर्ड तो आता था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नए कोर्स में कुछ चेंज हुआ है तो मुझे नहीं पता है, बट सॉलिड स्टेट आपको पता है कि अलग अलग टाइप के जियोलाइट्स होते हैं। शीट जियोलाइट, देन चेन जियोलाइट, एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार जियोलाइट। बहुत सारे आपको फोटोज भी, मतलब पिक्चर्स भी थे आपकी बुक में कहीं ना कहीं। नाउ आपको एक क्वेश्चन पूछ सकते एग्जाम में, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जियोलाइट। तो मैं लिखूंगा Na2O, Al2O3, XSiO2 and YH2O. Am I right? Am I right? Is this formula is correct? No, sir. Why? Why? फॉर्मूला तो मैंने देख के ही बोला है, Na2O, Al2O3, XSiO2, YH2। क्यों? सर एक्स वाई की कोई कॉमन वैल्यू होनी चाहिए। Exactly. There you are. If you will not write the values of x and y, how can I know that you have understood the formula? Because x और y की value 2 to 13 and 2 to 6 होनी चाहिए। And by putting these values and combination of these values, you can have number of zeolites, आपको बहुत सारे जियोलाइट मिलेंगे, नंबर ऑफ जियोलाइट मिलेंगे, अलग अलग टाइप के। एक्स की वैल्यू कुछ ले लो, वाई की वैल्यू कुछ ले लो, तो आपको अलग जियोलाइट मिलेगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अलग अलग वाई एक्स और वाई की वैल्यूज, you will get number of zeolites. Okay, very good, fine. So you should remember that if the question is asked that write the zeolite formula, तो आपको 1 मार्क का अगर क्वेश्चन है और आपने एक्स और वाई की वैल्यू नहीं लिखी, बाकी फॉर्मूला सही लिखा, यू विल गेट ओनली हाफ मार्क। रिमेंबर, राइट? एक्स एंड वाई वैल्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो देर आर 3 नेचुरल जियोलाइट, देर आर मोर, बट 3 यहाँ पर आपके पढ़ने में है। 3 नेचुरल जियोलाइट्स आर देयर। Obviously formula is same, but x and y are different. If I will put x and y 1 and 1, my zeolite will be called as a netrolite. Netrolite. If I will put the value of x and y 3 and 2, then my compound will called, or zeolite will called Thomsonite, right? And if I will put 4 and 3 accordingly x and y, then my compound will become, or zeolite will become, natural zeolite will become analcine, right? Netrolite, Thomsonite and analcine. It's very very easy to remember. 3 नंबर याद रखने, 11, 32 and 43. Nitrolite, Thomsonite and analcine, right? So आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ थॉम्सोनाइट। अब थॉम्सोनाइट का फॉर्मूला लिखना है तो आपको क्या लिखना है पता है? Na2O, Al2O3, 3SiO2 and 2H2O। या तो फिर आप क्या करो, या तो आप कॉमन फॉर्मूला लिख दो x एंड y, एंड देन यू specify that x and y values are 3 and 2. That is your correct answer. I hope आप लोगों को समझ में आया, समझ में आ रहा है? Yes, सब sir. लोगों को एकदम क्लियर हो रहा है? ऐसे Yes, छोटे sir. छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। देखो, एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं ऐसे ऐसे, और ऐसे क्वेश्चंस एकदम कॉर्नर में से ही निकलते हैं, ठीक है? तो बी केयरफुल फॉर दैट। यस, ये चीज बहुत बढ़िया है। ये आपका फिगर है, ये फिगर जो है वो क्या करता है? तो फिगर वैसे तो कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है?
Figure is not that much difficult. Remember, figure is simple. मैं बताता हूँ आपको. See, this is your tank. This is your tank for water. छोटी सी टैंक है, बराबर. This part, this is your hard water inlet. मतलब यहां से हम पानी को डालेंगे यहां पर. ओके. दिस इज कॉल्ड टॉप डिस्ट्रीब्यूटर, स्प्रिंकलर जिसको बोलते हैं, राइट. अब स्प्रिंकलर जो है यहाँ नीचे भी एक जगह जुड़ा हुआ है और यहाँ ऊपर से पानी जो आएगा उसको भी स्प्रिंकल करेगा. बताता हूं क्या है. सी, दिस इज योर जियोलाइट बेड. जियोलाइट बेड मतलब कि आपका जो जियोलाइट है उसका एक बेड बनाया होगा, लेयर बनाया होगा, राइट. एंड देन इट इज अ ग्रेवल लेयर. ग्रेवल का मतलब होता है छोटे छोटे पत्थर, राइट. गोल गोल पत्थर होते हैं जो एकदम से. अगर आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि पहले के जमाने में लोग मटके में पानी में, मतलब मटके में क्या करते थे पता है? नीचे एक छोटा सा होल करते थे, राइट. नीचे एक छोटा सा होल करते थे, अंदर की साइड एक कपड़ा रखते थे, उसके ऊपर एक लेयर एकदम छोटी छोटी, मतलब वेरी फाइन पल्वराइज पाउडर्ड सैंड का रखते थे. उसके ऊपर थोड़े बड़े बड़ी सैंड का लेयर, उसके ऊपर थोड़े कंकर, उसके ऊपर बड़े कंकर, उसके ऊपर बहुत बड़े कंकर और उसके ऊपर सबसे बड़े कंकर. मतलब कि लेयर जो था आपका वो इस तरह से किया जाता था. समझ में आ रहा है? इट वॉज लाइक दैट कि आपका जो लेयर था वो इस तरह से आता था कि, जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ. दे दो. एक मिनट मेरे को टाइम दे दो. या आपको फिगर दिख रही है सब लोगों को? Yes, sir. फाइन. देखो, ये हमारा पुराना सिस्टम था. हमारे पुराना सिस्टम ऐसा था कुछ, राइट. यस, दिस वॉज अवर ओल्ड सिस्टम. जब पानी जो हम करते थे तो क्या करते थे, एक नीचे छोटा सा पतला सा कपड़ा लगा देते थे एक्चुअली, राइट. या फाइन सैंड और इस तरह से अलग अलग टाइप का आपका जो क्या बोलते हैं कि लेयर्स बनते थे. तो इससे क्या होता था, तो जहां पर ये रॉ सैंड है, रॉ वाटर है, मतलब कि वो गंदा पानी है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर फाइन सैंड के अंदर से जाएगा तो छोटी छोटी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाएगी, राइट. उसके बाद फिर थोड़ा सा कोर्स सैंड लगाया और उसके बाद ग्रेवल्स लगा दिए तो पानी जल्दी भी नीचे आ सकता है. एंड दैट वाज अ क्लीन वाटर, राइट. ये हमारा बहुत पुराना मेथड है, वेरी ओल्ड मेथड वी वर यूजिंग. जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, गांव में थे लोग, वो लोग सारा ये यूज करते थे, राइट. सो अगेन यहाँ पर ऐसा ही कुछ है कि हम लोग या क्या कर रहे हैं, या थोड़ा सा हमारा एडवांस्ड है. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर बेसिकली यू नो गोइंग फॉर द वाटर. यहां से हम वाटर को, रॉ वाटर को यहां डालेंगे, यहां स्प्रिंकल करेगा. स्प्रिंकल मतलब गुजराती में क्या बोलते हैं उसको, फुवारो, शावर,
एकदम स्प्रेड करेगा अच्छे से, राइट? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि अगर यहां से सीधा पानी का फोर्स यहां आएगा तो ये जो सैंड है, जियोलाइट सैंड, उसमें खड्डा हो जाएगा। हमको पता है पानी का जहां पर वाटरफॉल गिरता है वहां खड्डा हो जाता है। तो योर जियोलाइट सैंड लेयर विल नॉट बी होमोजीनियस और यूनिफॉर्म, ठीक है? So for keeping it uniform, you have to be very careful. Then you have to sprinkle the water slowly, slowly. Okay. So from here, top side, my water will be, my water will be, so my water will be entering from top side, right? ध्वनि, धानवी, धानवी प्लीज आपका माइक म्यूट करो बेटा, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। धानवी परीख 104, अदरवाइज बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है मुझे। So what will happen? There will be some ion exchange reaction. हमने permutate का मैसेज क्या पढ़ा था? What was the concept of permutate? परम्यूटेर वर्ड से आया है टू एक्सचेंज। तो हमारा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस हैं वो एक्सचेंज हो जाएंगे आपके जियोलाइट से, ठीक है? और नीचे आपका प्योर वाटर आएगा यहां से। चलिए इसका पहले रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। नाउ रिमेंबर, ऑलवेज इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट, यू नो पूरा फॉर्मूला लिखना बहुत मुश्किल है। आपको पूरा फॉर्मूला लिखना बहुत मुश्किल है कि Na2O, Al2O3, SiO2, ये सारा। तो उसके लिए हमने ये छोटा सा शॉर्ट फॉर्म निकाला है, Na2 एंड Zd। Zd का मतलब होता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ योर जियोलाइट। ये जो पार्ट है आपका, देखो, ठीक है, ये जो पार्ट है आपका कौन सा, ये वाला, ऑक्सीजन से लेके यहां तक का पूरा पार्ट, उसको हमने शॉर्ट फॉर्म दे दिया Zd। तो अपना बन गया क्या, Na2Zd, और Z भी लिख सकते हो, चलेगा, राइट? So what actually is going to be happen when sodium zeolite will react with your water containing calcium and magnesium salt? It may be temporary hardness, permanent hardness, then it will go for the ion exchange। कुछ नहीं करना है, सोडियम है या कैल्शियम है, तो ये जो सोडियम है वो किसके साथ जाएगा, बाइकार्बोनेट के साथ, और कैल्शियम होगा वो जियोलाइट आयन के साथ चला जाएगा। So you will get NaHCO3 twice, definitely. And calcium Z, this is your insoluble compound, and calcium Z will get precipitated in your sand or that layer of zeolite. Similarly, you can go for Z with bicarbonate of magnesium, you will get magnesium Z. Sodium bicarbonate will be soluble in water, so it will go with the pure water. Similarly, sodium zeolite and calcium sulfate. This sodium zeolite and calcium sulfate, they will go with sodium sulfate, which is soluble, and calcium Z again, it is insoluble. Calcium Z again, it is insoluble, and sodium chloride is a soluble part. So actually, what is going to be happen is, यहां पर जब अपना सैंपल जाएगा पानी का
जो सैंपल है या पानी जो है विच इज अ हार्ड वाटर दैट विल बी स्प्रिंकल्ड आउट हियर, धीरे धीरे वो अंदर नीचे परकोलेट होना शुरू होगा, धीरे धीरे नीचे पास होना शुरू होगा। एंड दिस वाइल द पासिंग ऑफ प्रोसेस दिस रिएक्शंस विल बी टेकिंग प्लेस। ये रिएक्शंस आपके अंदर बनते जाएंगे। एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम जी आर बीइंग फॉर्म्ड इन दिस सैंड, राइट, एंड सोडियम सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट जो भी है वो बनते जाएंगे, एंड विच आर ऑल सोल्यूबल सॉल्ट। पानी के साथ वो क्या करेंगे, यहां से नीचे चले जाएंगे धीरे 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 करके नीचे, और यहां पर जमा हो जाएगा। दिस विल बी योर प्योर वाटर बिकॉज नाउ द वाटर डज नॉट कंटेन any type of calcium and magnesium salt. Now there is no calcium and magnesium salt, so my water is pure, right? So basically ये कब तक चलेगा ऐसा? बोला अब जिंदगी भर चलेगा? नो, नो, नेवर। तो जितना मेरा सोडियम जियोलाइट होगा यहाँ पर, जितना मेरा सोडियम रिप्लेस कर पाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम को, तब तक चलेगा। अब क्या होगा, तो सोडियम जियोलाइट में से पूरा कैल्शियम और मैग्नीशियम जियोलाइट बन जाएगा, देन देयर विल बी नो मोर प्योरिफिकेशन पॉसिबल, बिकॉज अब सोडियम तो रहा नहीं जिससे हम एक्सचेंज कर सकते हैं अपने वाटर के अंदर रहे कैल्शियम और मैग्नीशियम को, तो वो तो रहा नहीं। देन व्हाट वी विल डू, देन वी विल गो फॉर द नेक्स्ट रीजनरेशन। क्या करना पड़ेगा, इस सैंड में अब सोडियम है ही नहीं, तो अब सोडियम को थोड़ा रिचार्ज करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। ओके, देन वी विल स्टॉप दिस हार्ड वाटर फ्लो। हम लोग हार्ड वाटर फ्लो को बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमको रीजनरेशन करना है, राइट। देर इज वन मोर आउटलेट कॉल्ड वेस्ट। यहां पर भी एक्चुअली एक कंट्रोल कॉक रहता है, यहां पर एक कंट्रोल्ड कॉक रहता है ऐसा, जिसको हम चालू बंद कर सकते हैं। ओके, सो कंट्रोल्ड कॉक को अभी तो मैंने बंद किया हुआ है क्योंकि वेस्ट में हमारा पानी नहीं जाना चाहिए जो पानी प्योर होके आ रहा है। लेकिन वंस आई एम नाउ रीजनरेटिंग, रिचार्जिंग द zeolite, that zeolite will be recharged by what? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमको सोडियम उसमें रिप्लेस करना है। तो क्वेश्चन एक आता है कि सर सोडियम क्लोराइड ही क्यों ले रहे हैं? सोडियम की तो बहुत सारे सॉल्ट अवेलेबल है, जैसे कि कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, राइट। देर आर नंबर ऑफ सोडियम सॉल्ट अवेलेबल। सोडियम ब्रोमाइड है, सोडियम आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड ही क्यों? रीजन इज व्हाट? एनी आइडिया? किसी को कोई आइडिया है क्यों सोडियम का कोई दूसरा सॉल्ट नहीं लिया? मोस्ट अबंडेंट, ओके, मोस्ट आयोनाइजेबल, ओके, और hardness, सबसे सस्ता है बेटा, राइट। सबसे सस्ता सॉल्ट होता है NaCl, इसीलिए हम लोग सोडियम क्लोराइड से उसका रीजनरेशन करेंगे। एंड दैट सोडियम क्लोराइड solution will be a concentrated solution. Remember, that solution will be a very concentrated solution that we will take from this part. NaCl का भरा हुआ solution का एक छोटा सा रिजर्वियर है, वहां से हम इंजेक्टर का, मतलब इंजेक्शन नहीं होता, ये पंप होता है। दिस इज इंजेक्टर मतलब पंप। हम पंप करेंगे सॉल्यूशन को यहां से जाके यहां। रिमेंबर दिस वाटर फ्लो इज राइट नाउ स्टॉप्ड, तो यहां से हम ये स्प्रिंकलर के थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ NaCl will be sprinkled out on this zeolite sand. The same reason brine solution होता है, या that is correct, salt storage or so brine solution, fine, you can use, ultimately sodium chloride होना चाहिए उसमें। So those sprinklers will spread the solution of NaCl
प्रॉपरली, यूनिफॉर्मली एंड होमोजीनियसली यहाँ पर स्प्रेड करेगा, धीरे धीरे सॉल्यूशन अंदर उतरना शुरू होगा, एंड दैट वे विल गो फॉर सम टाइम, राइट। तो क्या होगा, सॉल्यूशन में आपका जो स्प्रिंकल हो रहा है सॉल्यूशन, उसमें आपका रिवर्स रिएक्शन होगा। दिस विल बी द रिवर्स रिएक्शन। यू कैन सी, आपके बेड में कैल्शियम और मैग्नीशियम का जियोलाइट बचा है, सोडियम जियोलाइट तो खत्म हो गया था। नाउ अगेन व्हेन आई एम गोइंग फॉर सोडियम क्लोराइड, it will replace all those calcium and magnesium, and they will be that zeolite bed will be converted again to sodium zeolite from calcium and magnesium zeolite. उल्टा रिएक्शन करना है और कुछ नहीं करना है। रिमेंबर, जैसे आप देखो सोडियम जियोलाइट प्लस कैल्शियम क्लोराइड का जो रिएक्शन है आपका ये वाला, ठीक है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम जी बन रहे हैं, बस कैल्शियम जी और सोडियम क्लोराइड को वापस डालो तो ये बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन अब आएगा कि सर अभी पहले हमको ये करना था फिर बाद में वही उल्टा करना था, तो ये क्या फायदा? नो, इट्स नॉट दैट, बिकॉज इसमें हम हार्ड वाटर जो डाल रहे हैं वो पीपीएम लेवल का हार्ड वाटर होता है। हार्डनेस हमेशा पीपीएम लेवल पे होती है, राइट। तो उससे हमारा पानी जो है काफी लीटर्स हम प्योर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहला नया जियोलाइट इंस्टॉल किया उसमें, एंड व्हेन आई स्टार्टेड द वाटर प्यूरिफिकेशन, अगर हार्डनेस इतना ज्यादा नहीं है तो वो कम से कम 5, 7, 10 हजार लीटर पानी को प्योर करेगा। फाइन, ओके, देन वंस माय जियोलाइट बेड इज डेड, इट मीन वो पूरा कंज्यूम हो चुका है। नाउ देर इज नो मोर सोडियम आयंस, हम उसको कैल्शियम सॉरी सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन से रीजनरेट करेंगे। तो क्या होगा, व्हेन आई विल रीजनरेट दिस, आई एम टेकिंग वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, so the sodium chloride concentration will be used, solution will be used very, in very few liters, जैसे कि 5, 10, 20, 50 लीटर से हमारा पूरा रीजनरेट हो जाएगा आराम से। अच्छा, उसमें जो आपका ये निकलेगा कैल्शियम क्लोराइड वाला पानी या मैग्नीशियम क्लोराइड वाला पानी, वो हम यहां पर वेस्ट में से बाहर निकाल देंगे, इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, राइट। वेस्ट में से हम इसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। रिमेंबर, ये भी आपका एक टू वे कॉक है, टू वे, ये भी आपका सेम कॉर्क है, ये भी टू वे वाल्व, राइट, टू वे वाल्व। इसका मतलब इसको भी बंद चालू कर सकते हैं। सो वेन एवर माई वॉशिंग और रीजनरेशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन, right, whenever my washing or regeneration process is going on, what I will do is I will close this valve। नहीं तो ये मेरा पानी जो है, अच्छा पानी का टैंकर है, वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि इसमें वॉशिंग चला जाएगा, वेस्ट वाटर कंटेनिंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड सल्फेट्स एंड ऑल अदर सॉल्ट, ये चला जाएगा। तो आई विल क्लोज दिस valve, I will open this valve, I will close this valve also, because input of hard water is stopped, definitely output will be stopped। तो ये दोनों वाल्व जो है, यहां से मैं आपका, ये भी वाल्व है, यहां भी आपका मैं बंद कर दूंगा। सो दीज टू वाल्व्स विल बी क्लोज, ओनली दिस वाल्व विल बी ओपन, क्योंकि मेरा जो वेस्ट वाटर बन रहा है, अपोजिट रिएक्शन बन रहा है, उसमें मेरा कैल्शियम और मैग्नीशियम का ही सॉल्ट निकलने वाला है, तो वो पानी मैं इसमें मिक्स नहीं करूंगा, बिकॉज इट इज अ प्योरिफाइड वन। सो it will only consume 20-50 liters of water of sodium chloride, and after that 20-50 ml liter water regeneration, right, your zeolite bed will again recharge, and that will become again sodium zeolite Na2Ze, आपका वापस वो सोडियम जियोलाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट।
तो सोडियम जियोलाइट बेड वापस मेरा रेडी हो गया। तो अब मैं वापस 5 से 10,000 लीटर पानी को प्योरीफाई कर सकता हूं। गॉट माई पॉइंट? my zeolite is ready and I can go for 5 to 10,000 liter water purification again। तो ठीक है ना, एक बार की साइकिल में अगर आपका 10,000 लीटर पानी प्योर हो रहा है, उसके बाद सिर्फ 40-50 लीटर का जो आपका रीजनरेशन सोल्यूशन यूज होता है, उसको वेस्ट में डिस्कार्ड करना पड़ता है, तो ठीक है, वो थोड़ा सा एफोर्ड कर सकते हैं। बिकॉज वंस इट इज रीजनरेटेड again it is recharged, so it is capable for your next cycle of purification। next cycle of purification आपका ready हो जाएगा। so what is the solution used in the recharge solution for the zeolite? It is sodium chloride or brine solution, you can say, right? What is the role of top distributor? It is the role of top distributor is what? To sprinkle water as well as regenerating or recharging solution of NaCl homogeneously and uniformly, right? So that is very important। तो यहाँ आपका ये जो जियोलाइट प्रोसेस है वो इस तरह से कंप्लीटली होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस जियोलाइट प्रोसेस प्रॉपरली। अच्छा, जियोलाइट प्रोसेस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन का ही एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इसका एक लिमिटेशन है। कौन सा? जियोलाइट प्रोसेस में हमने ये देखा कि सोडियम जियोलाइट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम जी तो इनसोल्यूबल होके बैठ जाता है उधर सैंड में, बेड पर, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट आगे जाता है यहां पर से पानी में। ये जो प्योरीफाइड वाटर निकलता है आपका, यहां से प्योरीफाइड वाटर निकलता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट या तो सोडियम सल्फेट या तो सोडियम क्लोराइड, इस तरह के सोडियम सॉल्ट्स आपके पानी में होते हैं। तो एक जो है वो उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, एंड दैट इज द प्योरिफाइड वाटर विल हैव concentration TDS, more TDS concentration of sodium salts। sodium salts हो सकता है, but we know that it is a pseudo hardness, so it is not going to harm, right? तो हम ये बोल सकते हैं कि zeolite water even after purification pseudo hardness will be remain there। डेफिनेटली आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम की हार्डनेस तो निकाल दी, बट सूडो हार्डनेस वहां पर होगी। दूसरी बात, we already have studied that zeolite compounds are basically porous compound। गुजराती में इसको बोलते हैं छिद्राणु, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अगर हम इसमें मडी वाटर, गंदा पानी, कीचड़ वाला पानी डालेंगे ऊपर से, तो प्रॉब्लम आएगी कि आपका ये जो जियोलाइट का बेड है वो पोर्स जो है, छिद्र जो है, छोटे छोटे होल्स जो है, वो चॉकअप कर देगा और वो पूरा परमानेंटली डेड हो जाएगा। दैट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड बाय इवन सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन आल्सो, राइट? सो मडी वाटर यूज नहीं कर सकते हैं, कलर्ड वाटर यूज नहीं कर सकते हैं, राइट? जैसे डाई इंडस्ट्री का कोई पानी है जिसमें कलर आता है, तो कलर्ड वाटर इसमें नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि वो आपका जियोलाइट का बेड खराब कर देगा। योर जियोलाइट बेड विल गेट डैमेज्ड, राइट? उसके अलावा इसमें एक चीज अच्छी भी है कि जो भी सोडियम सॉल्ट्स मिल रहे हैं हमको, सोडियम क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट, जो भी है, दे आर ऑल सॉल्युबल सॉल्ट्स। सो देर इज नो स्लज फॉर्मेशन। स्लज का मतलब होता है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ऐसा कोई रिएक्शन में नहीं होता है कुछ भी कि प्रेसिपिटेट होते हैं। हाँ, ये इनसोल्यूबल होता है, लेकिन दैट इनसोल्यूबल कैल्शियम जी विल बी स्टॉप्ड हियर इन कैल्शियम जियोलाइट एज ए कैल्शियम जियोलाइट, एंड अगेन दैट कैन बी रिचार्ज, मतलब दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये अच्छा भी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि दैट
your solution, water solution or water, purified water will have around 10 to 15 ppm of your, you know, uh, hardness remain, and that will be around, that is due to the pseudo hardness. Pseudo hardness की वजह से वो थोड़ा ppm आएगा. Yeah, you should understand two words. One is called hardness and second is called TDS. ये दोनों चीजें सेम नहीं है. TDS का मतलब क्या है बताएगा कोई? एनीवन? कोई बोलेगा? Total What is dissolved salts. total dissolved solids? करेक्ट. ये तो आपने फुल फॉर्म बताया, मैंने मतलब पूछा है. टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज दैट? टोटल डिसॉल्व सॉलिड का मतलब होता है इंक्लूडिंग एवरीथिंग. सॉलिड्स डिसॉल्व जो हो रहे हैं वो ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इट मे बी इनऑर्गेनिक, इट मे बी some microbiological compounds or things. तो टोटल डिसॉल्व सॉलिड का मतलब होता है सब कुछ. लेकिन हार्डनेस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्डनेस? ओनली कैल्शियम मैग्नीशियम रिलेटेड सॉल्ट्स, राइट? तो अगर सोडियम क्लोराइड जो है पानी में आपका प्रेजेंट है, then we cannot say my water has hardness. Yeah, it is a pseudo hardness, but it is not a hardness. लेकिन हम ये तो बोल सकते हैं कि TDS है उसमें. TDS तो है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड्स में है, चाहे वो हार्मफुल नहीं है. बट रिमेंबर, सो योर जियोलाइट वाटर, प्योरिफाइड वाटर will have TDS in your water due to the dissolved sodium salts. Dissolved sodium salts का TDS होता है उसमें. ठीक है, तो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो गई. जियोलाइट मेथड एकदम क्लियर, सबको समझ में आ गया जियोलाइट का मेथड. इट्स एन एक्सचेंज. हाँ, दूसरा एक चीज ये भी है इसमें बोल सकते हैं कि जियोलाइट मेथड कैन रिमूव ओनली पॉजिटिव आयन. जैसे मैंने कैल्शियम क्लोराइड लिया, तो कैल्शियम मैंने रिमूव कर दिया एज अ कैल्शियम जी, बट chloride ions are going with sodium and as a sodium chloride that will be present in your purified water also. So calcium chloride में से कैल्शियम मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन सोडियम क्लोराइड है पानी में, and that is why your chloride ions are still there in your water, even purified water. So negative ions are not removed. Positive ions are removed, but negative ions are not removed. राइट? तो एक ये इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हैं. पॉजिटिव आयंस रिमूव नहीं कर सकता है, बट कर सकता है, लेकिन नेगेटिव आयन रिमूव नहीं कर सकता है. दैट इज वन मोर डिसएडवांटेज, राइट? उसका यूनिट सिंगल होता है, एक ही यूनिट होता है, तो ठीक है, जगह कम रोकता है. दैट इज अगेन गुड थिंग. इनिशियल कॉस्ट इसकी थोड़ी सी ज्यादा होती है क्योंकि जियोलाइट्स आर लिटिल कॉस्टली, प्लस यूनिट इज लिटिल कॉस्टली. उसके बाद इसका जो ऑपरेशन है वो बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है जियोलाइट का, इतना ट्रिकी ऑपरेशन नहीं है. तो इसके लिए कोई स्किल्ड लेबर की जरूरत नहीं है. कोई एक आध बंदे को बिठाओ, उसको एक दो बार समझा दो कि ऐसे ऐसे करना है. एक बार आपका चार्जिंग हो जाता है, मतलब वाटर प्यूरिफाई हो जाता है, तो उसके बाद आप इसको रिचार्ज करना है, तो उसको बोलो कि यहाँ का कॉर्क बंद कर दो, ये वाल्व बंद कर दो, यहाँ का वाल्व बंद कर दो और यहाँ का खोल दो. फिर आप सोडियम क्लोराइड से रीजनरेट कर लो. अगेन क्लोज द वाल्व फ्रॉम हियर फॉर द वेस्ट, एंड देन हार्ड वाटर का इनलेट एंड आउटलेट का वाल्व खोल दो. तो ये बहुत सिंपल सा ऑपरेशन, बहुत सिंपल सा है. देयर इज नो मोर मच मोर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन, एंड दैट्स व्हाई दिस process cannot, it doesn't require any skilled person to handle this module, right? So for today, I think that's all for this zeolite method. Next time we will go for the ion exchange method and so lime soda method.
ओके, सो आज के टॉपिक्स में कोई क्वेरी है किसी को, कोई एनी क्वेश्चन? या दिस इज परफॉर्म्ड एट रूम टेम्परेचर, तो प्रेशराइज करके आपको डालना पड़ता है। दैट इज अगेन यू कैन गो फॉर द डिसएडवांटेज के भी, इसमें आपको सोडियम सॉल्ट को प्रेशराइज करके डालना पड़ता है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। ठीक है, या एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज फॉर टुडेज लेक्चर? Class test will be online. Yeah, and that will be probably MCQ type of class test. Yes. 14 दिसंबर से शुरू होगी, आपको शेड्यूल मिलेगा तब आपकी केमिस्ट्री है क्या है। सिलेबस ऑफ द टेस्ट विल बी, जितना भी आपका एग्जाम के पहले चलता है वो सारा सिलेबस में आएगा। सिलेबस सर जस्ट मिनट, या ठीक है, जितना भी आपका एग्जाम के अगले दिन तक चलेगा वो सारा आएगा। हाउ इज कलर रिमूव फ्रॉम वाटर? कलर रिमूव करने के लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ेंगे, राइट, या एड्सॉर्बिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो आप लोग। यस, जियोलाइट का फॉर्मूला में एक्स और वाई वाला, एक्स और वाई की वैल्यूज अलग अलग लेंगे तो आपको जियोलाइट के अलग अलग फॉर्म्स मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपका? जो है जैसे मैंने यहाँ पर एक एक्स ले लिया 3 और यहाँ पर मैंने ले लिया 8, तो ये नया जियोलाइट बन गया Na2O Al2O3 3SiO2 एंड 8 और whatever 6 H2O। ठीक है, तो X और Y is very important in that zeolite. Okay. पैटर्न ऑफ पेपर कुछ नहीं है, MCQ का पैटर्न है, उसमें क्या पैटर्न होगा? It is a class test, but it is a component of your continuous evaluation, right? मार्क्स आपको बताए जाएंगे, 30 मार्क्स की होगी जनरली, बट मे बी पॉसिबल कि इसको ब्रेक करके 3 क्लास टेस्ट ली जाए, 10-10 मार्क की 3 ले लिया जाए, 4 ले ली जाए, आउट ऑफ दैट 4 मे बी 3 बेस्ट वाले यूज होंगे। ऑलरेडी बुक्स का मैंने कल अपने ग्रुप में भी डाला हुआ है, ठीक है, तो प्लीज रेफर द ग्रुप। ग्रुप में सर बुक्स डाली हुई है मैंने। यस यस सर, इसमें कलर रिमूवल में क्या प्रॉब्लम आएगी? कलर अगर हम डालेंगे तो क्या होगा, ये जो जियोलाइट का सैंड होता है ना, जियोलाइट बेड, वो पूरा कलर्ड हो जाएगा। ठीक है, कलर्ड हो जाएगा और वो अंदर बैठ जाएगा कलर वो जियोलाइट के ऊपर, तो आपका जियोलाइट का बेड फिर यूज नहीं कर सकते हो आप। कलर वाला चीज है, क्योंकि कलर धीरे धीरे कहीं ना कहीं तो डिजोल्व होता ही जाएगा, धीरे धीरे रिमूव होता ही जाएगा। वो कहाँ जाएगा? आपके पानी में जाएगा। दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम। ओके, ओके सर। शशि चावला एंड जैन दोनों बुक्स बहुत अच्छी है, दोनों बुक्स मैंने डाली हुई है आपके इसमें ग्रुप में। ठीक है, ग्रेवल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर, कंकर, यहाँ पर नीचे इसलिए रखा जाता है कि जियोलाइट बेड अगर डैमेज भी होता है, राइट, जियोलाइट बेड अगर डैमेज भी होता है तो उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो पत्थर में फंस जाएंगे, नीचे पानी में नहीं जाएंगे। दैट इज द रीजन व्हाई ग्रेवल्स आर यूज्ड। हाँ, कैसे आपको पता चलेगा कि ये कब रीजनरेट करना है? तो दैट यू हैव टू कीप वॉच। इसीलिए तो बोला ना कि एक बंदे को बिठाना है कि यहाँ का जो पानी है उसका हार्डनेस थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद मेजर करता रहेगा वो, राइट, विद द मेथड। वो जैसे हार्डनेस 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये मेरा पानी प्योर है, ठीक है, और अगर हार्डनेस आ रहा है मतलब कि मेरा ये जियोलाइट सैंड अब काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर मैं इमीडिएटली स्टॉप कर दूंगा, यहाँ से स्टॉप कर दूंगा और रीजनरेशन के अंदर डाल दूंगा।